बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। मियां साहब ने लंदन से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने बुनियादी तौर पे अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाया। अफवाज पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और उसकी सिक्योरिटी की जामिन है। जिस तरह सी पैक की सिक्योरिटी है, जिस तरह दहशत गर्दों के खिलाफ सरहदों की सिक्योरिटी है, जिस तरह भारत के खिलाफ, भारत के साथ मिलती हुई सरहदों के ऊपर एक जंग जारी है और रोजाना की बुनियाद पे कुर्बानियां दी जाती हैं, शहादतें हासिल की जाती हैं, उस फौज को मियां साहब ने टारगेट बनाया। हमेशा की तरह मियां साहब ने अपनी तकरीर में अपने जाती दुख का जिक्र किया। कभी उन्होंने अवाम की तकलीफ या अवाम के मसाइल का कभी जिक्र नहीं किया। लीडर कौन है? लीडर जेलें काटते हैं, लीडर मुसीबतों में होते हैं, उनको खाना मिलता है, नहीं मिलता, उनकी फैमिली, घर बार वो उनके साथ होते हैं, नहीं होते। नेल्सन मंडेला का आपने देखा, 19 साल एक जजीरे पे एक जेल में अकेला कैद रहा। लीडर वो होते हैं, लीडर वो नहीं जिनको कुछ तकलीफ पहुंच जाए तो वो सारी जिंदगी कौम के सर पे यही एहसान करते रहें कि देखें जनाब, आपने मुझे वोट दे के बनाया था और मेरे साथ देखें क्या हो गया। ये लीडर नहीं होते। ये सियासी बिजनेसमैन हैं जिन्होंने सियासत में आके सियासत के जरिए पैसे कमाने हैं और अपने खानदानों को सेट करना है। अपने उन बच्चों को इन जगहों पे लाके और बड़े बड़े ओहदे, वजारतें, वजारत उज़्मा, इन जगहों पे लाके उनको खड़ा करना है, खा वो इसके अहल हैं या नहीं। क्योंकि आपकी पार्टी आपकी अपनी एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिहाजा वहां पे तो बिजनेस है, क्योंकि आपके खानदान ने पलना है। वो बेशक बच्चे जो हैं जिस माहौल में पले, उसमें झूठ हो, फ्रॉड हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, उसमें किकबैक्स हो, जो भी हो, जिसमें उन्होंने जो सीखा, जिसमें महारत हासिल की, लेकिन चूंकि वो आपके यहां पैदा हुए, अब उनको एक ओहदा होना चाहिए, उनको पार्लियामेंट में भी होना चाहिए, उनको वजारत उज़्मा भी मिलनी चाहिए। ये वो बिजनेस है, सियासत जो कि चलाया जा रहा है। तो मिसिंग पर्सन तो वो हैं जो कि पहाड़ों में छुपे हुए हैं। वो मिसिंग पर्सन आप देख लीजिए, वो आके शहरों में धमाके भी करते हैं, लोगों को मारते भी हैं, अफवाज पाकिस्तान पे हमले करते हैं। ये हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या इन मिसिंग पर्सन्स की बात करनी है जो कि हमारे ऊपर ही हमले कर रहे हैं और अपने मुल्क को बदनाम करना है, अपनी अफवाज को बदनाम करना है, या हमने उन मिसिंग पर्सन्स की बात करनी है जो भारत कश्मीर में लोगों को मार के गायब कर रहा है, जो बच्चियां, औरतें, लोगों को पता नहीं है कि उनके नौजवान बच्चे जो हैं वो कहां रखे गए हैं। ये जरूरत है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके लिए आवाज उठाएं। उसकी बजाय आप अपने मुल्क पे इल्जाम तराशियां, आपको पता है कुछ नहीं, जब चीजों को आप जानते नहीं तो फिर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अब बात यह है कि यहां पे मियां साहब का जो सिलसिला वो आप देख लें, लंदन में यहां से कह के गए बीमार हैं, बीमार आदमी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो आदमी सुप्रीम कोर्ट में जाली कतरी खत पेश कर सकते हैं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाली एफिडेविट दे सकते हैं जिसपे जज साहब ये कहें कि जनाब इस पे 7 साल कैद हो सकती है, लेकिन नहीं दी उन्होंने, पाकिस्तानी अदालतें हैं, तो उनसे आप क्या नहीं तवक्को कर सकते कि जाली चीजें वो क्या नहीं बना सकते? वो जाली सर्टिफिकेट नहीं बना सकते, वो जाली ब्लड टेस्ट की रिपोर्टें भी ला सकते हैं। तो वो तो एक एक झूठ और फैब्रिकेशन वगैरह तो वो तो इनके अपने साथ है, हर वक्त वो जब जी चाहे कर ले। लेकिन आप देखिए जो उनके साथ होता है, नासिर भट्ट जो हर वक्त चिपका हुआ नजर आता है, वो है जिसने जज के साथ यहां पे मिलाप किया। वो इसलिए कि मियां साहब ने उसके कई कत्ल जो हैं उनके मुकदमात साफ करवाए थे, ये उस शख्स ने खुद माना है। कातिल बेशक कातिल जो है वो उसको माफ करना, माफ करवाना, अगर जो कत्ल हुआ मकतूल उसके वर्षा कुछ कर दें, कह दें तो वो और बात है, लेकिन बाहर से कोई आके करवा दे तो वर्षा तो इंसाफ मांगते रहेंगे।
ये सूरत हाल थी। अब मियाँ साहब ने जो तकरीर की, उस तकरीर का सारा इफेक्ट तो भारत में आया, वहां बड़ा चर्चा हुआ। वहां अखबारात की जो हेडलाइंस थी वो ये थी कि नवाज शरीफ ने ऐलान जंग कर दी है पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ। आप सोचिए, ये काम वहां पे सिर्फ अल्ताफ हुसैन ने किया था, और अब उसके बाद मियां साहब कर रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक नए अल्ताफ हुसैन पैदा हुए। आप सोचिए, पाकिस्तान वाहिद दुनिया का बदकिस्मत मुल्क है जिसके लिए सियासत करने वाले सियासतदान या हुक्मरान वो लंदन से बैठ के चलाते हैं या दुबई से बैठ के चलाते हैं। अपने मुल्क में सिर्फ कमाई के लिए आते हैं, बाकी सारा कुछ बाहर से किया जाता है। तो इन हालात में आप सोच लीजिए कि इस मुल्क के लिए कौन बेहतर है, कौन फायदा सोच रहा है मुल्क का, और कौन शख्स है जो सिर्फ अपनी जातियात की वजह से, एक अनाद की वजह से पिछले 2 दहाइयों से 20 साल से अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ और इस पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।